स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से। सबने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को पढ़ा हुआ है, लेकिन अप्लाई इसको क्वेश्चन में कैसे करना है वो देखना है। ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सामने लिखी है, इसको अप्लाई करेंगे पहले 3D सीरीज में। 3D सीरीज में ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल की 0 हो, चाहे +1 हो, +2 हो या +3 हो, इसमें से कोई भी हो। I- से लेकर जितने भी लिगेंड लिखे हुए हैं ये NH3 तक, ये सारे हैं वीक फील्ड लिगेंड। और EN से स्टार्ट होके CO तक ये सारे हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब अगर ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की +1 +2 +3 कोई सी भी हो, वीक फील्ड लिगेंड जितने भी हैं ये कोई भी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं कराएंगे। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या कराएंगे? पेयरिंग कराएंगे इलेक्ट्रॉन्स की, चाहे कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट हो मेटल की। अब अगर 3D सीरीज में ही ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की इंक्रीज करती है, फॉर एग्जांपल +4 हो जाती है, +5 या इससे भी ज़्यादा हो जाती है, तो चाहे लिगेंड हमारा वीक फील्ड हो या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, सारे ही कैसे करेंगे? एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। यानी कि सब में ही क्या पेयरिंग देखने के लिए मिलेगी। इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है K2NiF6। यहाँ पर निकल +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। जो फ्लोरीन होता है वो एक वीक फील्ड लिगेंड होता है, लेकिन जैसे ही निकल हमारा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में आया, ये एक्ट करेगा एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी D2sp3, यानी इसने पेयरिंग कराई होगी और इनर डी ऑर्बिटल का यूज किया होगा। इसमें हमको 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन देखने के लिए मिलते हैं। दूसरा है अगर केस 4D या फिर 5D सीरीज में हो, 4D सीरीज का मेटल हो या 5D सीरीज का मेटल हो, इसके आगे हम कोई सा भी लिगेंड लाएंगे, चाहे वीक फील्ड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, सब ही एक तरीके से एक्ट करेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह। और पेयरिंग जो है यहाँ पर भी हमको देखने के लिए मिलेगी। इसमें भी एक एक्सेप्शन थोड़ा केस रहता है कोबाल्ट का। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन अगर +2 है या फिर +3 है, इन दोनों में से देखने के लिए मिलेगी। कोबाल्ट की अगर हम +2 ऑक्सीजन स्टेट में है और लीगेंड कौन से हैं, या तो अमोनिया है NH3 या फिर O डोनर्स जो ऑक्सीजन से डोनेट करेंगे, फॉर एग्जांपल H2O, OH-, OR- या और भी कोई जो है O डोनर्स हम यहाँ पर ले सकते हैं। ये करेंगे जैसे ऑक्सीलेट वाला हो गया, ये भी O डोनर में आएगा। ये अगर कोबाल्ट हमारा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये बिल्कुल क्या करेंगे? वीक फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करेंगे। और हाइब्रिडेशन देखो, ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल ही रहेगी, हाइब्रिडेशन होगी sp3d2 और अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे इसमें, और ये हो जाएगा पैरा मैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स को हम बोलेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। लेकिन अगर कोबाल्ट आ जाता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो NH3 और O डोनर्स जो हमारे ये वीक फील्ड लिगेंड की तरह नहीं, ये करेंगे एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। यानी कि हमारे को पेयरिंग यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। ज्योमेट्री शेप जो है ऑक्टाहेड्रल ही रहेगी। यहाँ पर वैसे ट्रांजिशन मेटल्स में शेप और ज्योमेट्री एक ही बात होती है। और D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहेगी, डायमैग्नेटिक ये रहेगा। यहाँ पर कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन हमको देखने के लिए नहीं मिलेगा। और कॉम्प्लेक्स होगा हमारा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। कोबाल्ट का केस ध्यान रखना +2 और +3 में, +2 में लिगेंड भी याद रखने हैं और +3 में ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। जब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हम पढ़ते हैं, वहां पे हमको मैग्नेटिक बिहेवियर भी इसका पता करना पड़ता है और कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स भी पता करना पड़ता है। यहाँ पर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कैसे दिखेंगे वो भी देखते हैं। पहले तो जो हम D1 D2 और D3, यहाँ पर तो लिगेंड का स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या वीक फील्ड लिगेंड जैसा कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि लिगेंड को जब अप्रोच करता है तो ऑर्बिटल में EG में जाएगा या T2G में, ये डिसाइड करते हैं। अगर हमारे पास D1 है तो ऑब्वियस सी बात है वो EG T2G में जाएगा। अगर D2 है तो पेयरिंग तो कराएंगे नहीं, वो भी यहाँ जाएगा T2G में। अगर D3 होगा तो D3 भी यहाँ जाएगा। तो D1 D2 D3 में स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है T2G में ही आएंगे। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड डिसाइड क्या करेंगे कि जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है मेरा, अगर केस होगा D4 का, तो ये EG में जाएगा या फिर T2G में पेयर करेगा, इसको हम डिसाइड करेंगे लिगेंड की मदद से। ऐसे ही D9 और D10 में भी कोई हमारे पास चेंज नहीं आता, वीक फील्ड लिगेंड हो या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो। क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन अगर हम चाहे ऐसे भर ले हाई स्पिन करके 5 6 7 8 9, या फिर हम क्या करें लो स्पिन की तरह भरें इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कैसे भी हम भर लें कॉन्फ़िगरेशन हमारी सेम ही आती है T2G6 EG3। तो चाहे हाई स्पिन की तरह भरो या लो स्पिन। अगर हम D10 को भी देखें तो D10 यहाँ जाएगा। तो यहाँ पर भी हाई स्पिन लो स्पिन या स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड जैसा कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। सिर्फ D4 D5 D6 D7 D8 इनमें हमको चेक करना पड़ता है कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है और कौन सा वीक फील्ड।
कोई भी यहाँ पर ऐसा नहीं कर देगा कि अगर D3 का एग्जाम्पल ले रखा है और देखा आगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इसी को इसके अंदर पेयर करा दिया, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो है स्टार्ट कहाँ से होगा, D4 कॉम्प्लेक्स से, उसके बाद हम चेक कर सकते हैं D5 D6, सब में एक जैसे चेक करेंगे। अगर हमारे पास हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है यानी कि वीक फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर भर दिए हैं और फोर्थ इलेक्ट्रॉन मेरा जाएगा Eg में। भरे कैसे होंगे, 1 2 3, फोर्थ इलेक्ट्रॉन डिसाइड करूंगा कि वीक फील्ड लिगेंड है तो ऊपर हम यहाँ पे डाल देंगे इसको Eg वाले ऑर्बिटल में। अगर D4 का लो स्पिन है मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स सामने है, फॉर एग्जांपल CO सामने है, तो 3 भरेंगे, 1 2 3, और फोर्थ इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर हो जाएगा। ऐसे ही D5 में 1 2 3 4 5, हाई स्पिन में ये तो हाई स्पिन का हो गया, लो स्पिन में 1 2 3 4 5, एक और आएगा यहाँ पर, एक मिसिंग है, ये हो जाएगा D5 का लो स्पिन। सेम देखना है D6 का हाई स्पिन, 3 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, 4 5 6, और लो स्पिन में 1, इसको भी देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, लो स्पिन में स्टार्टिंग से पेयरिंग करानी, यानी पहले T2G जब तक भरेगा नहीं तब तक Eg में इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं। हाई स्पिन में जैसे ही T2G भरेगा वैसे हाफ फील्ड, हाफ होते ही T2G हम Eg में ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन लो स्पिन में पूरा जब तक T2G नहीं भरेगा Eg में इलेक्ट्रॉन्स को हम नहीं डालेंगे। अगर आता है हमारे पास D7 का हाई स्पिन, तो ये भी कैसे भरा होगा, 1 2 3 4 5 6 7, पहले T2G भरा हाफ फील्ड, फिर Eg का हाफ फील्ड, और फिर पेयरिंग हमने स्टार्ट करी। एग्जाम्पल दे रखा है CONH36 2 पॉजिटिव। अब D7 का लो स्पिन देखो, अब भरना लो स्पिन कैसे भरा होगा, 1 2 3 4 5 6, और ये फिर भरा होगा 7th इलेक्ट्रॉन। दोबारा देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब हमने D7 को लो स्पिन बना तो दिया, लेकिन ये एक अनस्टेबल काफ़ी देखने के लिए मिलती है कॉन्फ़िगरेशन। क्यों, क्योंकि T2G तो हमारा सिमेट्रिकली फिल्ड है, लेकिन Eg का ये इलेक्ट्रॉन जो है अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा है। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट जाए तो हमारा T2G सिमेट्रिकली फुल्ली फिल्ड हो जाएगा, और CFSC क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हमको देखने के लिए मिलेगी। जितनी ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होगी उतना ही स्टेबल हमारा कॉम्प्लेक्स होता है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन हट जाए यहाँ से तो हमारा जो है काम बन जाएगा। इसलिए जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, कोबाल्ट जब +3 में होता है, सॉरी +2 में होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जब कोबाल्ट के सामने +2 में आता है तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर ऑक्सीडाइज करा देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन लीव कर देगा और सिर्फ ये देखने के लिए मिलेगा। इसी वजह से जब हम क्या करते हैं, NH3 जैसा वीक फील्ड लिगेंड भी कर रहा है +3 में आने के लिए उत्सुक है, क्योंकि इजीली ऑक्सीडाइज हो सकता है। ये ऑक्सीडाइज मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस हो जाएगा, तो हमारा ओवरऑल कॉम्प्लेक्स जो है स्टेबल हो जाएगा। इसी वजह से क्या हो रहा था, जो NH3 वगैरह थे ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह ऐड कर रहे थे +3 में। यहाँ पर अगर ऑक्सीडेशन स्टेट तुम चेंज नहीं करोगे तो अमोनिया तो ठीक है एग्जिस्ट कर जाएगा +2 में, लेकिन कोई और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो आगे हमारे पास पाई एक्सेप्टर्स वगैरह वो ऐसा नहीं करते हैं। नेक्स्ट है D8 का हाई स्पिन। हाई स्पिन में कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, और लो स्पिन में यहाँ भी कोई दिक्कत है नहीं, 1 2 3, पहले T2G भरना है फिर Eg, और इसी में यहाँ पे पेयरिंग देखने के लिए मिल जाएगी। तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन, जब भी हमको मैग्नेटिज्म चेक करना पड़े, कोई भी कंपाउंड देता है, फॉर एग्जांपल FeH2O6 2 पॉजिटिव, तो हम यहाँ से क्रिस्टल फील्ड से कर सकते हैं इसको T2G में और Eg में स्प्लिट करने के बाद हम देख लेंगे इलेक्ट्रॉन हमारे पैरामैग्नेटिक बच रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन अगर अनपेड बच रहे हैं तो पैरामैग्नेटिक, अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। ऐसे ही और कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।